तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आपके सेकंड लॉर्ड और आपके फिफ्थ लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में आके आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये कंजक्शन से आपको क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, आपकी मैरिज, आपका जीवन साथी आने के बाद में, या ओवरऑल आपकी लाइफ पर इसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, ऐसा जो जीवन साथी होगा आपका काफ़ी भरोसेमंद हो सकता है, वो आपकी चॉइस वाला हो सकता है, आपको काफ़ी पसंद हो सकता है। तो एक बहुत ही प्रॉपर लव मैरिज वाला कंडीशन यहाँ बनेगा साथ में। लेकिन इसमें सप्तमेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तमेश आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अगर सप्तमेश का संबंध आपके 11th हाउस से हो, अगर 5th हाउस से हो, अगर आपके लगन से भी आपका सप्तमेश का संबंध होगा तो भी ये पॉसिबिलिटी अब बढ़ जाएगी। तो ऐसा जीवन साथी जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप जिसको लाइक कर रहे हैं या जो आपको काफ़ी फेवर करेगा, यहाँ पर अब आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मैटर करेगी। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो सेकेंड लॉर्ड हो सकता है यहाँ पर सप्तमेश के साथ मित्रवत हो, लेकिन जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है वो हो सकता है सप्तमेश के साथ मित्रवत ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपका पंचमेश यहाँ जो बैठेगा सप्तम भाव में आके, वो हो सकता है अपने शत्रु के घर में बैठा हो। साथ साथ में लेकिन कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव जो आपके सप्तम भाव पर है वो भी आपको देखना चाहिए, और कोई अन्य ग्रह इनके साथ भी अगर बैठा हो तो उस ग्रह पर भी विचार करना आपको काफी जरूरी रहेगा। मेजरली हम ये मान सकते हैं कि अगर राहु केतु का प्रभाव हो सप्तम भाव पे, शनि का प्रभाव हो, तो फिर आप अपनी मैरिड लाइफ से उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। इस प्रकार का जीवन साथी आपको निर्णय लेने में काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी सोच को बदलने में वो काफ़ी माहिर हो सकता है, वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, साथ साथ में वो काफ़ी टैलेंटेड पर्सन हो सकता है। इस प्रकार का जीवन साथी आपको निर्णय लेने के साथ साथ आपके आर्थिक मामलों में, आपके धन को, आपकी संपत्ति को मैनेज करने के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इस प्रकार से अब आपको प्लैनेट विशेष के हिसाब से भी यहाँ सोचना होगा, क्योंकि आपका सेकेंड लॉर्ड और आपका फिफ्थ लॉर्ड ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही क्रूर ग्रह होंगे या दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह होंगे। तो जिस प्रकार का भी आपका सेकंड लॉर्ड होगा या जिस प्रकार का भी आपका फिफ्थ लॉर्ड होगा, वैसा ही प्रभाव वो आपके सप्तम भाव में डालेगा। इसके साथ साथ आपका सेकंड लॉर्ड और आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को रिप्रेजेंट करते हैं या कौन कौन से अन्य भावों को वो प्रभावित कर रहे हैं आपके लगन के साथ साथ, क्योंकि दोनों का प्रभाव आपके लगन पर तो होगा ही होगा, लेकिन वो कुछ अन्य भावों पर अपनी दृष्टि डाल सकते हैं जिन भावों को वो काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो अब आपकी अपेक्षा यह भी होगी कि आपके सेकंड लॉर्ड और आपके फिफ्थ लॉर्ड जिन जिन भावों को आपके चार्ट में प्रभावित कर रहे हैं, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में भी आपका जीवन साथी आपके लिए काफी सपोर्टिव रोल लेकर आएगा। तो आपका जीवन साथी काफी टैलेंटेड होने के साथ साथ में वो मेजर तौर पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकता है। इस तरीके से आप जीवन साथी के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप पब्लिकली किसी भी तरीके से डील कर सकते हैं। ये कंजक्शन अब आपके लिए नेम फेम या प्रसिद्धि बहुत ज्यादा लेके आएगा, क्योंकि दोनों का प्रभाव ही आपके लगन पर है। इसलिए जीवन साथी आने के बाद में हो सकता है आपके नेम फेम में काफी वृद्धि हो, लोग आपको काफी ज्यादा जानने लगे, या ऑलरेडी आपका जो जीवन साथी है काफी धनी हो सकता है, काफी पढ़ा लिखा या विद्वान हो सकता है, या वो नेचुरली बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है। इस प्रकार का जीवन साथी आपकी फैमिली को बनाने, आपकी अर्निंग्स में या आपके सेविंग्स में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। इस तरीके से हालांकि आपको हमेशा जीवन साथी से गाइडेंस लेते रहना चाहिए जब जब भी आपके आर्थिक मामलों में आपको कोई भी प्रकार की चुनौती आए या कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति आए जहां पर आपके लिए स्थिति को मेंटेन करना आसान नहीं हो। अब आपका जो सप्तमेश है, सप्तमेश आपके चार्ट में अगर फिफ्थ हाउस से संबंध बना रहा है, अगर 11th हाउस से संबंध बना रहा है, लगन से अगर संबंध बना रहा है, तो आप अपनी चॉइस से मैरिज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हर केस में आपके फिफ्थ लॉर्ड के 7th हाउस में आने से ये जरूर हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, जीवन साथी, वो आपकी पसंद का तो हो, या मैरिज होने के बाद वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका लव मैरिज ही होगा। हालांकि इस केस में लव मैरिज होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी जरूर ही बन जाती है। अब क्योंकि सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड दोनों ही साथ आ रहे हैं, तो इस प्रकार का जीवन साथी आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह में काफी माहिर हो सकता है। वो आर्थिक रूप से आपकी लाइफ में कुछ बड़े मेजर फैसलों के तौर पर अपना योगदान ला सकता है। इस प्रकार का जीवन साथी आपका लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो सकता है। वो बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। साथ साथ में वो बहुत सारे इनकम सोर्सेज से रिलेटेड आइडियाज आपकी लाइफ में ला सकता है, जिनके थ्रू आप कोई भी बिजनेस आइडिया क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का जीवन साथी अब कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड करेगा, और आपको अपने जीवन साथी से अपेक्षा भी बहुत ज्यादा रहेगी। साथ ही आपकी फैमिली रिलेटेड मामलों में मेजर जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे अपने प्रॉपर्टी को लेके आप डिसीजन लेने वाले हैं, घर में कोई भी सामग्री आप खरीद रहे हैं, कोई भी प्रकार का गाड़ी वगैरह, घर वगैरह अगर आप खरीद रहे हैं, उन मामलों से रिलेटेड निर्णय लेने में आपका जीवन साथी आपके लिए बेहद सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन इसमें अब सप्तमेश का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना होगा। आपके लगन में बैठा हुआ प्लेनेट भी इसमें काफी मेजर रोल निभाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, जहां पर आपके सेकंड लॉर्ड और आपके फिफ्थ लॉर्ड दोनों ही बैठे हैं। तो इस हिसाब से भी आपको विचार करना रहेगा।